तो शुरू में हमें दिखाते हैं इंटरस्पेक्शन रूम। वहाँ से निकलती है यूरी और उसका पूरा क्रू। वो कहते हैं कि हमने जो कुछ एंजल के साथ किया है उसके बाद स्कूल तो हमारे लिए पैराडाइज होना चाहिए। फिर वो कहते हैं आखिर उन्हें चाहिए क्या था, जब अगली बार हम मिले तो हम उनके साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हम एंजल के साथ करते हैं। यूरी कहती है तुम नहीं कर सकते जब तक वो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं। लेकिन ये बहुत अजीब है। पूछते हैं क्या? हमें नॉर्मल स्टूडेंट्स ने पहले ऐसे ही बुलाकर हमारे एक्शंस पर बात नहीं की। फिर वो कहते हैं हो सकता है कि एंजल उन्हें रोक रही थी। कहती है हो सकता है, एनपीसीज को एक जैसा बिहेव करना चाहिए, लेकिन उनकी फीलिंग्स बिल्कुल वैसी हैं जैसी असली लोगों की होती है। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत संकी होना कोई अजीब बात नहीं है। ओतोनाशी बोलता है तुम्हें ऐसे लगता है कि थोड़ा बहुत चीजों को दूर ले जाना। टाकामात्सु कहता है वो हमारा सब्स्टिट्यूट स्टूडेंट बॉडी प्रेसिडेंट है। हिनाटा कहता है वो एंजल से भी ज्यादा वर्स है क्योंकि हम उससे लड़ नहीं सकते। मात्सुशिता कहता है अब हम क्या करें यूडीपी। यूई कहती है क्या मैं जाकर उसे थोड़ा बहुत बहकाऊं। हिनाटा कहता है तुम पागल हो। ये सुनकर यूई को बहुत गुस्सा आता है। वो उसके पास जाती है, उसकी तरफ इशारा करती है, कहती है क्या तुमने ऐसे पपीज कभी देखे हैं? कहता है हाँ, जब मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ तो मुझे वही नजर आते हैं। शीना कहती है तुम सब पागल हो। प्रिंसिपल ऑफिस में टाकामात्सु पूछता है अब हम क्या करें। हिनाटा कहता है शुक्र है कि तुमने कपड़े पहन लिए हैं। कहती है चलो हम इसे टेस्ट करते हैं। कहती है क्लास में जाकर वो सब करो जो तुम लोग करना चाहते हो, लेकिन ध्यान रखना कि तुम लोग नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए रुकावट ना बनो। जाओ और करो। फिर वो जाने लगते हैं। ओतोनाशी को कहती है ये ले जाओ। कहता है क्या इसकी कोई वैल्यू है? तुम ये मुझे क्यों दे रही हो? कहती है बस ले जाओ। फिर वो सोचती है कि एंजल हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर रही। इसके बारे में हमें कल रात को पता चल गया था, लेकिन अब हमारे लिए सिर्फ एक ही बंदा प्रॉब्लम है, वो है सब्स्टिट्यूट प्रेसिडेंट। वो क्या करेगा अगर हम कुछ गड़बड़ करेंगे तो? फिर हमें दिखाते हैं क्लासरूम में ओयामा चिप्स खा रहा होता है। कहता है मैं बहुत नर्वस हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं क्लास के दौरान चिप्स खा रहा हूँ। वो चिप्स खाता है और कहता है आखिरकार मैंने क्लास के अंदर चिप्स खा लिए, और बड़ा खुश होता है कि मैंने क्लास के दौरान ये सब खाया। एंजल वहाँ बैठी होती है लेकिन कुछ भी नहीं करती। पीछे कुछ और लड़के बैठकर गेम खेल रहे होते हैं और बड़ा शोर कर रहे होते हैं। टीचर कहता है कि क्या तुम लोग चुप करोगे? फुजिमाकी कहता है माफ करना। यूई अपना हाथ खड़ा करती है, कहती है मैं रेस्टरूम जाऊं। टीचर कहता है तुम फिर से चलो जाओ, और वो जाने लगती है। ओतोनाशी कहता है अरे ये कर क्या रही है? हिनाटा कहता है ये ऐसे एक्ट कर रही है जैसे कि ये एक ऐसी स्टूडेंट है जो हर वक्त रेस्टरूम जाती है। ओतोनाशी कहता है हम क्या करें? हिनाटा कहता है हम एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। दूसरी तरफ शीना को देखता है और कहता है कि ये बहुत अजीब है। उसने अपने हाथ पर सीजर और बाकी चीजों को बैलेंस किया होता है। दूसरी तरफ टाकामात्सु क्लास में वर्कआउट कर रहा होता है और नोडा क्लास में सो रहा होता है। ये देखकर टीचर बहुत परेशान होता है। यूई वापस आती है, बैठती है, फिर खड़ी होती है और ऊंची आवाज में बोलती है कि टीचर क्या मैं रेस्टरूम जाऊं? कहता है हाँ जाओ। फिर जाने लगती है। दरवाजा खोलती है, सामने होता है सब्स्टिट्यूट प्रेसिडेंट। उसे देखकर वो डर जाती है। कहता है बहुत हुआ। हिनाटा कहता है ये लॉर्ड हयातो नियोई है। वो वहाँ से किसी तरह निकल जाती है, कहती है मुझे बाथरूम जाना है, और वो भाग जाती है। बाकी सारे भी गेम क्लोज करते हैं और वहाँ से भागते हैं और खिड़की से जंप करके भाग जाते हैं। ओयामा अपने चिप्स नीचे छुपा लेता है। शीना भी वहाँ से गायब होती है, लेकिन नोडा वहाँ लेटा हुआ होता है। वो उसे देखता है और उसकी तरफ जाता है। कहता है आखिर तुम ये क्या कर रही हो? लगता है कि तुम मुझे सुन नहीं सकती। फिर वो दो लड़के उसके पास बढ़ते हैं, उसे उठाने लगते हैं। फिर वो उन्हें पीछे करता है और गुस्से से खड़े होता है। खड़े होकर कहता है ये तुम क्या कर रही हो? सामने होती है स्टूडेंट जो कि उसकी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर सब्स्टिट्यूट स्टूडेंट बोलता है कि तुम पहले तो क्लास में सो रहे थे और अब तुम एक आम स्टूडेंट को धमका रहे हो। मुझे हैरत है कि तुम्हें इस चीज का अंदाजा भी नहीं हो रहा। कहता है क्या बोल रहे हो? उस पर अटैक करने लगता है। फिर ओतोनाशी और हिनाटा उसे पकड़ लेते हैं और पकड़ के उसे वहां से ले जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं ओतोनाशी को बाहर खड़ा होता है। कहता है कि ये सब करने का क्या फायदा? फिर हमें दिखाते हैं दूसरे सीन में छत पर यूरी देखती है सब्स्टिट्यूट प्रेसिडेंट कुछ लड़कों को वहां मार रहा होता है। फिर हमें दिखाते हैं क्लास में एंजल बैठी होती है। वहां आता है ओतोनाशी। ओतोनाशी देखता है एंजल को, वो उसके पास जाता है। उसके पास जाकर बैठ जाता है। कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है? कहती है नहीं, ये खाने का वैसे भी वक्त नहीं है। तुम्हें पता है वहां पर एक बहुत कमाल का टोफू है जो कि बहुत स्पाइसी है, कोई भी उसे नहीं खा पाता। मैंने कोशिश की और तुम्हें पता है वो बहुत मजे का था, तो मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें उसकी ट्रीट दूं। फौरन खड़ी होती है, दूसरी तरफ जाने लगती है। ओतोनाशी अपनी
बात भी पूरी कर रहा होता है। वो दरवाजे के पास जाती है और कहती है तुम अभी तक वहाँ हो? फिर वो कहता है ओ हाँ मैं आ रहा हूँ, तो जाने लगता है। फिर कैफेटेरिया के अंदर वो टोफू खा रहे होते हैं जो कि बहुत ही स्पाइसी होता है। ओतोनाशी बहुत मुश्किल से खा रहा होता है लेकिन एंजल बहुत मजे से खा रही होती है। कहता है मैंने सुना है कि ज्यादातर लोग ये चावल के साथ खाते हैं। कहती है सच में? कहता है हाँ, नहीं तो ये बहुत स्पाइसी है। कहती है नहीं इतना भी नहीं है, ये अच्छा है। कहता है अच्छा, तो तुम्हें ये इसलिए पसंद है क्योंकि ये टोफू है, इसलिए नहीं कि ये स्पाइसी है। कहती है अच्छा, तो मुझे टोफू पसंद है। कहता है अब मुझे इसके बारे में तो नहीं पता। कहती है मुझे तो पता भी नहीं था। फिर वो उसे देखती है, दूसरी तरफ उसे नजर आता है सब्स्टिट्यूट प्रेसिडेंट। वो उसे कहता है टाचिबाना। उसके पास आता है, कहता है कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? ओतोनाशी कहता है तुम्हें नजर नहीं आ रहा हम खाना खा रहे हैं? कहता है इस वक्त स्कूल में खाना नहीं खाते। एंजल कहती है मैं भूल गई। कहती है तुम सही बोल रहे हो, हमने रूल्स तोड़े हैं और मैं भूल गई। ओतोनाशी सोचता है क्या ये सच में भूल गई थी, और फिर वो फौरन से वो सारा टोफू खाकर खत्म कर देती है। वो कहता है इन्हें ले जाओ यहाँ से। फिर वो उन्हें एक लॉकर में बंद कर देते हैं। उसकी सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग होती है। ओतोनाशी वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। कहता है इन्होंने हमें बस टोफू खाने के लिए यहाँ लॉक कर दिया, वैसे हम है कहाँ? ये तो जैसे कोई जेल है। टाचिबाना कहती है मैं थक गई हूँ, मैं सोने वाली हूँ। वो जाकर बेड पर लेटने लगती है। कहता है ये वक्त नहीं है ये सब करने का। फिर वो कहती है तो फिर कौन सा वक्त है ये सब करने का? कहता है देखो हम कितनी मुश्किल में हैं, उन्होंने हमें इस तरह से लॉक कर दिया है, हम ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? कहती है इसमें हमारी गलती है। कहता है हाँ, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में लोग सो नहीं पाते। और फिर हमें दिखाते हैं वो सो जाती है, कहती है गुड नाइट और सो जाती है। फिर ओतोनाशी भी वहां जाकर बैठ जाता है। फिर हमें दिखाते हैं जमीन हिलती है। ओतोनाशी कहता है क्या ये अर्थक्वेक था? फिर देखता है ऊपर से पानी गिर रहा होता है। कहता है ये क्या है? फिर कहता है हाँ मुझे याद आया, मेरे पास ये है। वो वॉकी टॉकी निकालता है। कहता है यूरी हम यहाँ कैद हो गए हैं, लेकिन उसको कोई आवाज नहीं आती। कहता है ये तो टूटा हुआ है, उसने मुझे कबाड़ दे दिया। वो फेंकता है और दरवाजा तोड़ने लगता है। फिर उसे आवाज आती है उसमें से ओतोनाशी क्या तुम सुन रहे हो? वो जाता है जाकर उसे पकड़ता है। कहता है हाँ मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। फिर वहां पर लाइट्स ब्लिंक करती हैं। कहती है मुझे लगता है कि तुम मुझे सुन रहे हो ओतोनाशी, मेरी बात सुनो। आयोतो नहीं हुई एनपीसी नहीं है, वो एक इंसान है बिल्कुल हमारी तरह। कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? कहती है तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? जब वो वाइस प्रेसिडेंट था तब वो एक मॉडल स्टूडेंट की तरह बिहेव कर रहा था। अब मुझे लगता है कि वो अपनी इंसानों वाली फॉर्म संभाल नहीं पा रहा। वो बहुत ही क्रूअल है। वो नॉर्मल स्टूडेंट्स को बुली कर रहा है। वो लोगों के सामने बहुत अच्छे से बिहेव करता है लेकिन पीठ पीछे बहुत बुरा है। इसी तरह से वो अपना एक बैलेंस मेंटेन कर रहा था। ओतोनाशी कहता है आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? कहती है अब एंजल नहीं है जो कि उस पर नजर रख सके, इसीलिए वो ऐसे ही आगे पीछे घूम रहा है और लोगों को परेशान कर रहा है। हमें अभी भी पता नहीं है कि वो क्या चाहता है। हम उससे लड़ने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई होगी, आज तक की गई सभी लड़ाइयों में से सबसे खतरनाक लड़ाई। उसे पता है कि हम आम स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक नहीं करते और वो उन्हें शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है, उन्हें हॉस्टेजेस बनाकर। और अब हमें वही करना होगा जो वो हमें कहेगा। अब ये वन साइडेड बैटल है। वो हमारे सभी दोस्तों को एक एक करके मार रहा है। मुझे लगता है कि एंजल को कन्फाइनमेंट में उसने लॉक कर दिया है। मुझे लगता है वो किसी ऐसी जगह लॉक है जहाँ पर जाना बहुत मुश्किल है, शायद कोई सेफ हाउस या इस तरह की कोई चीज। ओतोनाशी मुझे लगता है कि तुम एंजल के साथ हो, है ना? कहती है एंजल को हमारे पास लेकर आओ, हमें एंजल की जरूरत है अगर हमें इसे खत्म करना है। वो देखता है एंजल की तरफ, वो सो रही होती है। कहती है हमारे पास वक्त नहीं है, उसे बाहर लेकर आओ। फिर उसे गोली चलने की आवाज आती है और फिर लोग चिल्लाने लगते हैं। कहती है मैं जा रही हूँ, गुड लक। ओतोनाशी कहता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? वो टाचिबाना को उठाता है, कहता है उठ जाओ। वो उठती है, कहता है मेरी मदद करो, मेरे दोस्त खतरे में हैं। कहती है तुम बहुत अजीब बात कर रही हो, तुम्हें नहीं लगता कि हमें मदद की जरूरत है? कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन क्या तुम इस लॉक को तोड़ सकती हो? उसे कहता है प्लीज मेरी मदद करो, सभी मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो खड़ी होती है और जाती है और अपना गॉड स्किल हैंड सोनिक इस्तेमाल करती है। उसके हाथ से एक सॉर्ड बन जाती है। कहता है क्या तुम इससे डोर खोल सकती हो? वो जाती है डोर के पास, अटैक करती है लेकिन वो डोर नहीं खोल पाती। उसका वेपन उस पर काम नहीं कर रहा होता। ओतोनाशी कहता है ये तो काम ही नहीं कर रहा। कहती है मैंने इस वेपन को इतना खतरनाक नहीं बनाया था, ये सेल्फ डिफेंस के लिए बनाया था। कहता है सेल्फ डिफेंस के लिए? क्या ये मारने के लिए नहीं था? कहता है मैं समझ गया, तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे मैं मर ही गया था जब तुमने मुझे मारा था। कहती है क्योंकि तुमने खुद ही वो अजीब सी रिक्वेस्ट की थी। कहता है हाँ लेकिन मुझे लगा कि तुम मेरी दुश्मन हो। कहता है मैं अपनी सारी मेमोरीज लॉस कर चुका हूँ तो इसीलिए फिर मैं तुमसे लड़ता
रहा। शायद अगर मेरी मेमोरीज होती तो, या शायद कभी मैं तुमसे उस तरह का स्टूपिड क्वेश्चन ही ना पूछता, तो हो सकता है कि मैं तुम्हारे साथ होता, मैं तुम्हें आकर ज्वाइन करता। कहती है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कहता है लेकिन अगर ऐसा होता तो कितना मजा आता। कहती है ये इम्पॉसिबल है, अगर कोई भी मेरे साथ होता है वो गायब हो जाता है। ये सुनकर वो थोड़ा शॉक होता है। कहता है हाँ, तो इसीलिए तुम इतनी परेशान होती हो और स्कूल लाइफ एंजॉय नहीं करती, क्योंकि वो लोग जो तुम्हारे साथ होते हैं वो गायब होने लगते हैं। मैं समझ गया, इतनी बुरी बात है, ये सिस्टम कितना बेकार है, मुझे यकीन नहीं आ रहा ये मेरे साथ हो रहा है, आखिर ये कैसी जगह है। और वो बैठकर रोने लगता है। फिर एंजल हैट सोनिक वर्जन 2 इस्तेमाल करती है और फिर एक बड़ी तलवार निकालती है। कहती है ये वाली ज्यादा थिन है और इसकी स्पीड भी ज्यादा है। वो उससे उसे काटती है, काम नहीं करता। फिर वो वर्जन 3 इस्तेमाल करती है, फिर वो और अपग्रेड होती है। कहती है ये देखो ये हिडियस है। कहता है ये कूल है। कहती है लेकिन ये भी दरवाजा नहीं खोल सकती। कहता है तुम्हारे पास कुछ और है। कहती है हाँ वर्जन 4। फिर वर्जन 4 निकलता है, वो एक फ्लावर टाइप की होती है। कहती है मैंने इसको एक फ्लावर की तरह बनाया है, तुम्हें ये क्यूट लगती है। कहता है नहीं ये बहुत अजीब है। कहता है लेकिन ये काम कर सकती है। कहता है मुझे एक आइडिया आया है। वो पहले हैंड सोनिक वर्जन 2 ऑन करती है, साइड से तलवार दरवाजे में घुसा लेती है और फिर वर्जन 3 की तरफ जाती है और साथ ही वर्जन 4 की तरफ, और फिर वो एक फ्लावर में तब्दील होने लगती है। कहता है ये काम कर रही है और वो फ्लावर में बदल जाती है और दरवाजा टूट जाता है। फिर वो उसे पकड़ता है, बाहर निकल जाता है। कहता है चलो चलते हैं। उसका हाथ पकड़ता है और उसे ले जाता है। बाहर खून खराबा चल रहा होता है, लोग गोलियां मार रहे होते हैं और लोगों को मार रहे होते हैं। वो भागता हुआ आता है एंजल को लेकर, सामने देखता है बाहर बारिश हो रही होती है, सामने उसे खून ही खून नजर आता है और बहुत सारे लोग मरे हुए होते हैं। कहता है ये क्या हो रहा है। उसके सभी फ्रेंड्स वहां पर पड़े हुए होते हैं। फिर वो देखता है दूसरी तरफ नेओई को, वो होता है हिनाटा के पास। वो हिनाटा को देखता है, उसकी तरफ भागने लगता है। वो उसकी तरफ जाता है और वो उसे देखता है। कहता है हिनाटा तुम ठीक हो। कहता है तुम तो सीधा भागते हुए मेरी तरफ ही आ गए, क्या तुम वैसे लड़के तो नहीं हो। कहता है ये मजाक करने का वक्त नहीं है। एंजल पीछे खड़ी होती है, नेओई देखता है। कहता है तुम बाहर कैसे निकली। कहती है मैंने दरवाजा तोड़ दिया। कहता है तुम्हें पता भी है मैंने कितने साल लगाकर उस दरवाजे को बनाया था। एज अ सब्स्टिट्यूट प्रेसिडेंट मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि वापस चली जाओ। ओतोनाशी कहता है टाचिबाना ये बहुत बुरा है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहा है। फिर वो हैंड सोनिक का इस्तेमाल करती है और स्वॉर्ड बनाती है। कहता है क्या तुम मेरी बात मानने से इनकार कर रही हो। कहता है मैं गॉड हूँ। ये बात एंजल सुनकर थोड़ी हैरान होती है। कहती है क्या। कहता है मैं गॉड हूँ। हिनाटा कहता है ये स्टूपिड है। कहता है जो सब इसने किया है ये गॉड कैसे हो सकता है। कहता है तुम बेवकूफ हो, क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं चला कि ये दुनिया ही डिसाइड करती है कि गॉड कौन होगा। हमारे पास वो मेमोरीज हैं जब हम जिंदा थे। हर किसी की जिंदगी बहुत बुरी थी, पर तुम्हें पता है ऐसा क्यों है। क्योंकि इस वजह से हमें गॉड बनने का मौका मिलता है। हमारी जिंदगी में जितनी मुश्किलात थी उस वजह से हमारा राइट है कि हम गॉड बन जाएं, और मैं वहां तक पहुंच गया हूँ। पूछता है तुम क्या करोगे जब तुम गॉड बन जाओगे। तो कहता है मैं पीस लेकर आऊंगा। हिनाटा कहता है हमारे लिए तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। ओतोनाशी कहता है तुम लोगों के साथ बहुत बुरा कर रहे हो। कहता है इसलिए क्योंकि वो जिद कर रहे थे। कहता है तुम गॉड बन सकते हो और फिर भी तुम्हें अपनी पुरानी यादों की वजह से कितनी तकलीफ होती है। कहता है मैं गॉड बन गया हूँ, अब मुझे तुम लोगों को रेस्ट देना चाहिए। वो जाता है यूरी के पास, वो उसको बालों से पकड़ता है और ऊपर करता है। ओतोनाशी कहता है अब तुम और इसके साथ क्या करने वाले हो। उसकी तरफ बढ़ता है, बाकी सब उसकी तरफ एम करते हैं। वो रुक जाता है। यूरी कहती है क्या। नेओई कहता है अब तुम रेस्ट इन पीस होने वाली हो। तुम्हें इवासावा तो याद है, उसने अपनी आवाज और अपने ख्वाब सभी खो दिया जब वो जिंदा थी, और उसके साथ घर में भी बहुत बुरा सलूक होता था और वो बहुत बुरी मौत मरी, और फिर यहाँ पर आकर उससे अपने ख्वाब के बारे में पता चला, इसीलिए तो वो गायब हो गई। वो अब रेस्ट इन पीस हो गई है। कहता है अब तुम्हारी बारी है, तुम भी वही करो, अपना ड्रीम एंजॉय करो। कहती है तुम्हें मेरी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता। कहता है मुझे वो जानने की जरूरत नहीं है। कहता है एंजल के लिए प्रिजन बनाने तक ही मेरी लिमिट नहीं है, मुझे हिप्नोटिज्म आता है। अपनी आंखें बंद करो। वो उसकी आंखों की तरफ देखती है, उसकी आंखें रेड होती है। कहता है तुम्हें एक बहुत अच्छा सपना आने वाला है, इस दुनिया में भी तुम एक बहुत खूबसूरत सपना देख सकती हो। कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और फिर वो ख्वाब देखने लगती है। उसके सामने उसके भाई बहन होते हैं। कहती है ये झूठ है। वो उन्हें देखकर बड़ी चिल्लाने लगती है। फिर ओतोनाशी उसके पास आता है, उसे पंच मारता है। वो पीछे जाकर गिरता है। कहता है इसे मिटाना मत अपनी फॉल्स मेमोरीज के जरिए। फिर वो उठ जाती है। वो उसके पास जाता है। कहता है
जो जिंदगी हम जी कर आए हैं वो असली थी, उसमें कुछ भी झूठ नहीं था। हैट सभी ये सुन रहे होते हैं। कहता है उनकी गुजरी हुई जिंदगी चाहे जितनी भी मुश्किल थी वो उन्हें याद होनी चाहिए। तुम उनकी मेमोरीज को अपनी मर्जी से बनाने की कोशिश मत करो। क्या तुम्हारी भी जिंदगी नहीं थी? फिर उसे अपनी मेमोरी याद आती है। कहता है जब मेरा भाई मरा तो दिखाते हैं उसका भाई दरख्त से गिरकर मर जाता है। कहता है मैं और मेरा जुड़वा भाई हम एक बहुत बड़े घर में पैदा हुए थे जो पोट्री के लिए बहुत फेमस था। मेरा भाई बहुत ही टैलेंटेड था और वो हमारी फैमिली का वारिस था और बहुत कम उम्र में वो बिजनेस संभालने लगा था। और दूसरी तरफ मैं एक ही कमरे में हर वक्त रहता था और अपना पूरा वक्त बिताता था बिल्कुल अकेले, और ना ही मेरे पेरेंट्स मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करते थे। मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं था। कहता है मेरे भाई को होना चाहिए था जो तब बच जाता और मुझे मरना चाहिए था। मैंने उसके साथ जगह बदल ली। उस दिन मैं मरा था और उसके बाद मेरी जिंदगी का कोई मतलब शुरू हुआ। मैं सोसाइटी से अलग हो गया और मैंने काम पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। और फिर मैंने बहुत ही सख्त ट्रेनिंग ली जिसे रिहेबिलिटेशन कहते हैं। और मेरे फादर हर वक्त मुझे डांटते थे। उसके फादर उसके काम से बहुत नाराज थे। कहता है ट्रेनिंग बहुत मुश्किल थी। कहता है मेरे भाई की जिंदगी मुझसे दूर चली गई थी, लेकिन फिर भी मैं बहुत कोशिश करता रहा। मैंने खेलना बंद कर दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया और बस मेहनत करने लगा। और बहुत मेहनत करके मैंने एक अवार्ड भी जीत लिया। मुझे पता है कि मेरा भाई इससे बहुत बेहतर कर सकता था। सोचता है मैं अभी भी अपने स्ट्रिक्ट फादर के अंडर पढ़ाई करूंगा और एक दिन फिर मैं सबसे बेहतर पोर्टर बनूंगा। कहता फिर मेरे डैड बीमार हो गए और फिर उनके ठीक होने के कोई चांस ही नहीं थे। अब वो मेरी और मदद नहीं कर सकते थे, वो अब मुझे और नहीं सिखा सकते थे। उन्होंने मुझे डांटना भी बंद कर दिया। जब भी मैं उनके पास खाना लेकर जाता तो वो स्माइल करते। आखिर मेरी जिंदगी का क्या मकसद है? मैं अभी एक स्टूडियो नहीं चला सकता और मैं अकेला कहीं जा भी नहीं सकता। क्या मुझे हमेशा के लिए इनका ख्याल रखना होगा? वहाँ आता है कि तुम होगे जो मरोगे। कहता है मैं उस दिन मर गया था। वो मेरा भाई था जिसने इतनी मेहनत की थी। अभी भी वो यही है। वो मेरा भाई और मेरे फादर थे। मेरी जिंदगी एक झूठ पर है। मैं तो कभी एग्जिस्ट भी नहीं करता था। और तो नशी कहता है तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। वो तुम ही थे जो बहुत ही मुश्किल वक्त से होकर गुजरे थे। कहता है तुम इसके बारे में क्या जानते हो? कहता है मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि तुम यहाँ हो। कहता है तो तुम मेरी एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करते हो। कहता है तुम्हारे अलावा और कौन है यहाँ? तुम ही तो हो जिसके साथ मैं गले लगा हूँ, सिर्फ तुम ही हो। फिर उसे याद आता है अपने भाई के साथ। वो एप्पल पकड़ता है, कहता है मैं जीत गया और नीचे गिरता है। और उसका डैड उसे कहता है इतना बुरा नहीं था। कहता है यही तो मैं अपने डैड से सुनना चाहता था। मैं चाहता था कि वो मुझे एक्नॉलेज करें। और फिर वो रोने लगता है और इसी के साथ फिर एपिसोड खत्म हो जाती है। तो आपको ये एपिसोड कैसी लगी? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिएगा।